सबसे पहली रेलगाड़ी सन 1853 में बंबई से थाना स्टेशन तक चली। आज भारत के रेल मार्गों का विस्तार एशिया में सबसे अधिक है। सारे संसार में भारत के रेल यातायात का स्थान दूसरा है। हमारा रेल मार्ग लगभग 90,000 किलोमीटर है। हमारी रेलगाड़ियों में भांत-भांत के लोग यात्रा करते हैं। जैसे मगनमन नवदंपति अपनी पहली यात्रा पर, व्यापारी श्री दलपत राय अनुभवी यात्री, सरकारी अफसर सक्सेना, देहाती गणपति अपने परिवार के साथ शहर से वापस जा रहा है। हमारी रेलगाड़ियों में प्रतिदिन कम से कम 50 लाख आदमी यात्रा करते हैं। हर रोज 10,000 गाड़ियां जगह जगह से चलती हैं। लेकिन सभी गाड़ियां सवारी गाड़ियां नहीं। माल को इधर उधर लाने ले जाने की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। कच्चा माल, मशीनें और तरह तरह के उपकरण। हमारे बढ़ते हुए उद्योगों के लिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। देश की प्रगति और आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने में कोई रुकावट न पड़े। हालांकि गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है, उनके पहिए दिन रात चलते रहते हैं, फिर भी गाड़ियों की कमी है। रेलगाड़ियों की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए एक संस्था बहुत काम कर रही है। संस्था का नाम है अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन भारतीय रेलवे। यह 1930 में शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते आज यह व्यापक संस्था बन गई है। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और चित्तरंजन में उपकेंद्र है। संस्था का उद्देश्य है भारतीय रेलवे को विकास के नए नए सुझाव देना, सुरक्षा तथा सुविधा वाली कम खर्च गाड़ियों के नमूने ईजाद करना। संस्था के इंजीनियरों को आशा है कि आधुनिक नमूने बनाकर तथा लगातार अनुसंधान और परीक्षण करते रहने से भारतीय रेलवे में बहुत से सुधार किए जा सकते हैं। ये पुराना 4 पहियों वाला वैगन आज हमारी जरूरतों के लिए ठीक नहीं। इसलिए इसकी जगह 8 पहियों वाला वैगन बना लिया गया है। इसकी परीक्षा भली भांति कर ली गई है। ऐसे 8 पहियों वाले वैगन अब भारत में बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं, जो कोयला तथा कच्ची धातुएं ढोने में काम आते हैं। इन 8 पहियों वाले वैगनों की मालगाड़ी अब पहले से 1.5 माल ले जा सकती है। बाहर से मंगाए हुए रेल इंजनों पर बहुत सी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। विदेशी इंजनों के लिए कोयला भी बहुत उत्तम प्रकार का चाहिए, किंतु उत्तम प्रकार का कोयला हमारे इस्पात के कारखानों को भी चाहिए। इसलिए इस संस्था ने यह सवाल हल करने का बीड़ा उठाया। रेल इंजन का भारतीय नमूना तैयार किया गया। इसमें घटिया किस्म का कोयला भी बढ़िया काम देता है। चित्तरंजन में बने हुए ये रेल इंजन ही और अधिक शक्तिशाली है। सूरी ट्रांसमिशन का आविष्कार बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह मजबूत, हल्का और कम खर्च है और काम भी खूब देता है।
इससे डीजल रेल इंजन के ढकेलने वाले यूनिटों को आसानी से शक्ति मिल जाती है। सूरी प्रणाली अब संसार में सभी जगह व्यवहार में लाई जा रही है। इस प्रणाली से और भी ताकतवर डीजल रेल इंजन बनने लगेंगे। हमें विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में भी विशेष सफलता प्राप्त हुई है। लोकमान्य पहला विद्युत रेल इंजन था जो स्थानीय नमूने के अनुसार भारत में बनाया गया। चित्तरंजन रेल इंजन उद्योग ने इन दिनों एसी बिजली से चलने वाले विद्युत रेल इंजन बनाने शुरू किए हैं। आशा है जल्दी ही हर साल 150 इंजन बनने लगेंगे। मालगाड़ियों के यातायात को पहला स्थान जरूर दिया गया है, पर यात्री गाड़ियों में भी बहुत सुधार किए गए हैं। पुराने लकड़ी के रेल डिब्बों की जगह अब लोहे के डिब्बे बनने लगे हैं। इनकी बनावट ऐसी है कि टकराने पर एक दूसरे में धंस नहीं सकते। सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तीसरे दर्जे के सोने की सुविधा वाले डिब्बों में यात्री कम खर्चे में लंबी यात्राएं सुविधापूर्वक कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के डिब्बों को वातानुकूलित करने का अर्थ है यात्रा को सुविधाजनक बनाना। लेकिन संस्था का काम इतने में ही पूरा नहीं हो जाता। संस्था को रेल यातायात के सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। वैज्ञानिक जांच और लगातार ध्यानपूर्वक अनुसंधान द्वारा सुधार करते रहना होगा। इन टूटे हुए रेल इंजनों के पुर्जों, रेल डिब्बों और पटरियों के टुकड़ों की जांच बहुत ध्यानपूर्वक तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। खराबी के कारण का पता लग जाने पर ऐसे उपाय कर लिए जाते हैं कि भविष्य में ऐसी खराबियां न हों। धातु के अंदर नजर न आने वाली दरारों का पता स्पेक्ट्रोस्कोप से लग जाता है। अल्ट्रासोनिक फॉल्ट डिटेक्टर से बड़े बड़े पुर्जों की भीतरी दरारों का पता चल जाता है। फोटो इलास्टिक ढंग से पटरियां अच्छी बनाई जा सकती हैं। पटरियों के सिरों की झलाई कर देने से जोड़ पट्टियों की आवश्यकता नहीं रहती। झलाई में खर्च भी कम होता है। कैफे के प्रयोगों की सफलता विकासोन्मुखी देशों के साथ अनुसंधान क्षेत्र में भारत की सहकारिता का प्रमाण है। रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए वैक्यूम यानी निर्वात ब्रेकों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। रेल डिब्बे की कमानियों को काम में लाने से पहले अच्छी तरह परख लेना चाहिए। कांसे के बेयरिंग बहुत जल्द घिस जाते हैं। उनकी जगह ग्रेफाइट युक्त लोहे के बेयरिंग ढाल लिए गए हैं। इस तरह के बेयरिंग हॉट ब्लास्ट भट्टी में भारत में पहली बार बनाए गए। काफी खोज के बाद ऐसे रोगन और वार्निश बना लिए गए हैं जिनसे रेल पटरियों और लोहे की चीजों पर जंग नहीं लगता। आदमियों से ढकेले जाने वाली ट्रॉली जोखिमदार होती है। इसकी जगह हल्की फुल्की मोटर ट्रॉली ने ले ली है। ये काम अच्छा देती है और चलाने में भी आसान होती है। भराव के मुश्किल काम के लिए पहले मिट्टी की जांच की जाती है और उसी के मुताबिक सलाह दी जाती है। सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर का नमूना इस संस्था ने बनाया है जो काफी मजबूत है। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट से पुल बनाने में बहुत सहायता मिलती है। कोयले की राख कुछ हद तक सीमेंट के बदले में मिलाई जा सकती है। हमारे यश स्टेशन और उनकी भीड़ भाड़ यही साबित करती है
कि माल और यात्रियों का आना जाना देश भर में दिन रात हो रहा है। गाड़ी तेजी से चली जा रही है और दलपत राय जी निश्चिंत होकर आराम कर रहे हैं। सक्सेना काम में व्यस्त है। ये नई जोड़ी अपनी दुनिया में खोई हुई है। गणपत मजे में झपकियां ले रहा है। इन सबको पूरा भरोसा है कि भारतीय रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन की देखरेख में बनी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों में यात्रा करना सुरक्षित है, सुविधाजनक है।